18 मार्च 2026 को दिल्ली के पालम इलाके में एक 5 मंजिल की बिल्डिंग में आग लग जाती है। और जब इस बिल्डिंग में आग लगती है तो घर के सभी सदस्य इस बिल्डिंग के अंदर ही थे, लेकिन आग इतनी विकराल रूप ले लेती है कि वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाते। आसपास के लोग शोर मचाने लगते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आती हैं, लेकिन जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं तो वो सारी की सारी गाड़ियां खराब होती हैं। उनकी जो सीढ़ियां हैं वो काम नहीं कर रही होती। फायर ब्रिगेड वालों के पास रस्सी नहीं होती जिसको कि वो ऊपर फेंक सके और वहां से लोग लटक के नीचे आ सकें। ना ही फायर ब्रिगेड वालों के पास कोई जाल होता है। यानी कि फायर ब्रिगेड वाले जो लोग हैं उस परिवार के एक भी सदस्य को बचा नहीं पाए। उस परिवार के 9 लोग घर के अंदर ही जल के मर गए। अब इसके बाद अंतिम संस्कार होता है और शमशान घाट पे 9 लोगों की लाशें एक साथ जलाई जाती हैं। और जिस समय पे 9 लोगों की लाशें जलाई जाती हैं तो सभी लोग यही सोचते हैं कि आखिर क्या फ़ायदा ऐसे फायर ब्रिगेड का जो कि लोगों को बचा ही नहीं पाया। दोस्तों, आज की कहानी इसी परिवार के ऊपर है जिसके परिवार के लोगों के 9 लोग बिल्डिंग के अंदर जिंदा जल के मर गए थे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से और दिल्ली के पालम मेट्रो स्टेशन के पास राम चौक मार्केट है। दरअसल 18 मार्च 2026 की सुबह लगभग 6:45 बजे के आसपास का समय होता है। एक लड़का राम चौक मार्केट से गुजर रहा होता है। दरअसल वो कॉलेज जा रहा था और जिस समय पे वो राम चौक मार्केट से गुजर रहा था तभी वो एक 5 मंजिल का मकान देखता है जिसके बेसमेंट में से धुआं निकल रहा होता है और धुआं धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। ये लड़का वहीं पे रुक जाता है और उस धुएं को ध्यान से देखता है। वो देखता है कि वो धुआं धीरे धीरे करके इतना बढ़ गया कि उस धुएं के साथ साथ बाहर आग भी आ रही थी। अब जैसे ही वो उस नज़ारे को देखता है तो वो जोर से शोर मचाना शुरू कर देता है। आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेता है और वो बताता है कि देखो बेसमेंट में आग लगी हुई है। अब आसपास के लोग भी वहां पे आते हैं और ये आग जो है तब तक धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। यानी कि बेसमेंट में से वो ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गई थी। ग्राउंड फ्लोर पे जो है कपड़े का शोरूम है। अब आग जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए जो आसपास के लोग हैं वहाँ पे जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, शोर मचाते हैं कि शायद घर के अंदर कोई हो तो उनकी आवाज़ सुन ले और वो बाहर आ जाए। लेकिन घर के अंदर का कोई भी इंसान सुनता नहीं है। इसीलिए जो आसपास के लोग हैं वो क्या करते हैं, वहीं पे जोर जोर से उसके दरवाजों को खटखटाते हैं, उसकी खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन घर के अंदर सोए हुए जो लोग हैं वो उनकी आवाज़ को सुन नहीं पाते। दरअसल इस घर के अंदर कई सारे लोग थे, यानी कि पूरा परिवार था जो कि आराम से सो रहा था और सोते हुए लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि बाहर आखिर क्या हो रहा है। इतनी ही देर में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और साथ में फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन कर देता है। पुलिस थोड़ी ही देर में वहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन फायर ब्रिगेड को आने में थोड़ा समय लगता है। और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुँचती है तो पुलिस वाले भी वहाँ पे काम करने की कोशिश करते हैं, दरवाजे को खटखटाने की, आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग जो है तब तक विकराल रूप ले लेती है। और जब आग विकराल रूप लेती है तब जाके जो घर के अंदर लोग सो रहे थे उनको पता चलता है कि घर के नीचे से धुआं आ रहा है, क्योंकि जो ऊपर वाले फ्लोर थे उनमें धुआं भर गया था। और धुआं भरने की वजह से जो घर के अंदर लोग सो रहे थे उनका दम घुट रहा था, उनको खांसी आ रही थी। तभी सब लोग जागते हैं कि आखिर ये धुआं आ कहाँ से रहा है। तभी दोस्तों होता क्या है, इस घर का जो बड़ा बेटा है वो 2nd फ्लोर पे रहता है और बड़े बेटे का नाम है कमल कश्यप, उसकी पत्नी का नाम है आशु और उसकी 3 बेटियां हैं जिसमें निहारिका, ईरानी और जैसिका। कमल कश्यप अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेके बालकनी में आता है और बालकनी में आके वो बाहर का नज़ारा देखता है तो पता चलता है कि उसके घर में नीचे आग लग रही है और घर के बाहर बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है। फायर ब्रिगेड, पुलिस, सारी टीमें हैं। अब कमल कश्यप ऊपर से आवाज़ लगाता है और जोर जोर से मदद की गुहार लगाता है कि कोई हमें बचा ले। अब फायर ब्रिगेड वाले भी वहाँ पे आते हैं। उनके फायर ब्रिगेड में जो नसैनी होती है, जो ऑटोमेटिक होती है, हाइड्रोलिक। अब फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं और नसैनी को खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो फायर ब्रिगेड के ऊपर जो हाइड्रोलिक नसैनी थी वो खराब होती है, वो चलती नहीं है। कमल कश्यप ऊपर से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, उसके साथ में उसकी पत्नी होती है, 3 बेटियां होती हैं। ये सभी लोग वहां से मदद की गुहार लगा रहे थे।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि फायर ब्रिगेड वालों के पास में कोई जाल भी नहीं था। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, जब किसी घर में आग लग जाती है तो नीचे फायर ब्रिगेड वाले खड़े होते हैं, जाल पकड़ के लोग ऊपर से कूद जाते हैं तो वो बच जाते हैं। फायर ब्रिगेड वालों के पास कोई भी जाल नहीं था जिसमें कि कमल कश्यप, उसकी पत्नी और तीनों बेटी कूद सकें। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, तुरंत ही दूसरे फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करते हैं। नज़दीक में चांदनी चौक है तो वहाँ, सॉरी चांदनी चौक नहीं, कनॉट प्लेस है सीपी, वहाँ पे कॉल करते हैं। वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं उनको 40 से 45 मिनट लग जाते हैं आने में। अब दोस्तों होता क्या है, कमल कश्यप जो है चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, बाहर जो है आग बहुत ज़्यादा लग जाती है, जिसकी वजह से कमल कश्यप अपनी पत्नी और तीनों बच्चियों को लेकर अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद वो दोबारा बाहर नहीं आता। अंदर क्या होता है क्या नहीं होता किसी को पता नहीं चलती। शायद अंदर उसका जो है दम घुट गया होगा और दम घुटने की वजह से वो बेहोश हो गया होगा, उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब इस घर का जो चौथा बेटा है उसका नाम है अनिल कश्यप। अनिल कश्यप अपनी 2 साल की बेटी मृणाली को लेकर बाहर आता है और वो बाहर देखता है कि आग बहुत ज़्यादा है। अब अनिल कश्यप नीचे देखता है कि लोग हैं, शायद उसकी कोई मदद करे, इसीलिए वो क्या करता है, अपनी 2 साल की बेटी मृणाली को किसी चीज़ से बांध देता है और ऊपर से धीरे धीरे करके उसको छोड़ता है ताकि नीचे लोग जो है उसकी मदद कर दें। लेकिन इतनी ही देर में जो उसकी 2 साल की बेटी है, जिस चीज़ से बांधी थी उसकी बंधे हुए की पकड़ जो छूट जाती है और 2 साल की बेटी नीचे आके गिरती है। और जैसे ही वो नीचे आके गिरती है तो उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। लेकिन तुरंत ही वहाँ के लोग क्या करते हैं, उस 2 साल की बच्ची को उठाते हैं और सीधे हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। और जब अनिल कश्यप ने ये देखा कि उसकी 2 साल की बेटी नीचे गिर गई है तो उस पर रहा नहीं गया, अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो भी ऊपर से छलांग मार देता है। और जब वो ऊपर से छलांग मारता है तो ऊपर से घूमता 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 नीचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी पे आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसके सर में गंभीर चोट आ जाती है और उसके हाथ पैरों में भी चोट आती हैं। इसीलिए अनिल कश्यप को क्या करते हैं, जो लोग थे पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले, वो तुरंत ही एम्बुलेंस में डलवाते हैं और तुरंत उसे भी हॉस्पिटल पहुंचवाते हैं, उसका भी उपचार शुरू कर दिया जाता है। और जो इस बेटे का इस परिवार का 5वां बेटा है उसका नाम है सचिन कश्यप। सचिन कश्यप क्या है, वो कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई। वो थोड़ी हिम्मत दिखाता है, धुआं था, आग थी, सब कुछ था, लेकिन जैसे तैसे करके जो सचिन है वो क्या करता है, घर की छत पे पहुंच जाता है और छत पे से अड़ोस पड़ोस में देखने लगता है। तो जो छत ऊंची थी, उसके पड़ोसी की छत जो भी ऊंची थी, उसी छत पे जाके कूद जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 5वां बेटा है सचिन, जब वो आग के बीच में से रास्ता बनाता बनाता छत पे पहुँचता है तो उसका हाथ, पैर, सर के बाल, भौं के बाल, ये सब जल जाते हैं, यानी कि वो आग में झुलस जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और हिम्मत नहीं हारता इसीलिए वो छत तक पहुंच जाता है और छत पे से जाके अपने पड़ोसी की छत पे जाके कूद जाता है। जैसे ही सचिन ऊपर से नीचे कूदता है तो पड़ोसियों को पता चल जाती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, आसपास में सब लोगों की निगाह जो है इसी घर के ऊपर थी कि घर के लोगों के साथ आखिर क्या हो रहा है, कैसे इन लोगों को बचाया जाए। बस अड़ोसी पड़ोसी इनको बचाने के लिए सोच रहे थे। जैसे ही सचिन ऊपर से नीचे कूदता है तो जो पड़ोसी हैं वो तुरंत ही सचिन के पास जाते हैं, पुलिस की टीम भी जाती है, इसे भी एम्बुलेंस में डाला जाता है और तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है ताकि इसका उपचार हो सके। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो इनके पड़ोसी हैं वो सचिन को जैसे ही ऊपर से कूदता हुआ देखते हैं तो पड़ोसियों के मन में, दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहते हैं कि क्यों ना जो पड़ोसियों की छत है उन छतों पे जाके इनके घर में छेद किया जाए और दीवार को काटा जाए और काटने के बाद जो घर के अंदर लोग हैं उन सभी को उसी में से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो रास्ते हैं वो सारे आग की वजह से ब्लॉक हो गए थे। इसीलिए अड़ोसी पड़ोसी क्या करते हैं, छत पे पहुंच जाते हैं अपनी अपनी पे और 3 जगह से इनके घर में छेद करने की कोशिश करते हैं। और जब इनके घर में छेद करने की कोशिश करते हैं तो छेद हो भी जाता है। पड़ोसियों के मन में ये था कि जो दीवार में होल करेंगे उस होल में होके घर के अंदर जाएंगे और जो जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन सभी को बाहर निकालेंगे। अब दोस्तों अड़ोसी पड़ोसी दीवार में होल करते हैं, जैसे ही तो ये लोग होल करते हैं, घर के अंदर आग का बवंडर बना हुआ था, गैस बनी हुई थी। अब जैसे ये लोग होल करते हैं उस होल के अंदर से ही आग आती है, आग की लपटें आती हैं, आग का गुबार बाहर आता है। तो अड़ोसी पड़ोसियों की हिम्मत नहीं हो पाती उस घर के अंदर जाने की, क्योंकि जो होल इन्होंने किया था उसमें से भी आग आ रही थी और दीवारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो घर है ये 5 मंजिला है। इसके बेसमेंट में जो है कॉस्मेटिक का काम होता है और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें जो है कपड़ों का काम होता है। कॉस्मेटिक और कपड़े जो हैं ज्वलनशील हैं। ज्वलनशील होने की वजह से इनमें आग बहुत ज़्यादा लग जाती है, लेकिन पड़ोसी जो हैं पीछे नहीं हटते। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि क्यों ना इसके शटर को खोला जाए, क्योंकि शटर में होके आने का रास्ता था। अड़ोसी पड़ोसी शटर को खोलते हैं जैसे तैसे करके। अब जो हाल उनका छेद करते समय हुआ था दीवार में, वही हाल नीचे होता है। ये लोग जैसे ही तो शटर खोलते हैं, शटर के अंदर जितनी गैस भर रही होती है, आग बन रही होती है, वो आग का गुबार बाहर आता है। अब अड़ोसी पड़ोसी वहाँ से भी पीछे हट जाते हैं, कोशिश तो पूरी करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये 5 मंजिला बिल्डिंग है। 5 मंजिला बिल्डिंग है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जाता है, एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया जाता है। यहाँ पे फायर की 30 टीमें आई थी, एम्बुलेंस आई हुई थी, यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम आई हुई थी, पुलिस की टीम आई हुई थी, सभी लोग आए हुए थे। लेकिन घर के अंदर से लोगों की सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, किसी को बचाया नहीं गया। ये बात लगभग सुबह 7:20 की है जब फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुँची थी, और दोपहर के 2:20 हो जाते हैं। लगभग 7 से 8 घंटे हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी बचाया नहीं गया। और बचाया क्यों नहीं गया, उसकी एक वजह थी। जो फायर ब्रिगेड की मशीनें आई थी वो सारी की सारी ख़राब थी। किसी की भी जो नसैनी है हाइड्रोलिक वाली वो काम नहीं करती, और जब काम नहीं करती उसी की वजह से सभी लोग घर के अंदर उस आग के बीच में शोर मचा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। दोस्तों यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो फायर ब्रिगेड की मशीनें आ रही थी तो गलियाँ जो थी वो पतली थी, पतली गलियाँ थी, उसकी वजह से बड़ी मशीन आ नहीं पा रही थी। आखिर में जैसे तैसे आई, क्योंकि लोगों ने जो है अतिक्रमण किया हुआ था, सारे के सारे रास्ते आगे घेरे हुए थे। जैसे तैसे करके आती हैं, लेकिन आने के बावजूद कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। ना मिलने की वजह यही थी कि उनकी मशीनें सारी ख़राब थी, और जो बाद में आई तब तक में सब कुछ हो चुका था। घर के 9 लोग घर के अंदर ही जिंदा जल के मर चुके थे। अब दोस्तों घर के लोग मर तो चुके थे, लेकिन जो जो लोग मरे थे मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। जो शोरूम के और मकान के मालिक हैं उनका नाम है राजेंद्र कश्यप। अब राजेंद्र कश्यप की किस्मत इतनी बढ़िया थी कि जिस समय पे घर में आग लगी थी उस समय पे ये अपने घर के अंदर नहीं थे, ये अपने किसी निजी काम से गोवा गए हुए थे। वहाँ पे इनकी कोई मीटिंग वगैरह या कोई काम था, उसकी वजह से गोवा गए थे। लेकिन जो इनकी पत्नी है लाडो देवी, उनकी उम्र है 70 साल के आसपास, जो कि चल नहीं सकती, बुजुर्ग थी, चल नहीं पाती, इसीलिए वो जो है व्हील चेयर का सहारा लेती हैं। और उनकी बेटी जो है उन्हें घर में यहाँ से वहाँ लेके जाती है, उनकी बेटी ही उनकी सेवा करती है। लेकिन आग लगने की वजह से जो इस घर की बुजुर्ग महिला है लाडो देवी, वो इस आग का शिकार हो जाती हैं। शिकार होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इस घर का जो बड़ा बेटा है उनका नाम है कमल कश्यप, उनकी उम्र 39 साल के आसपास है। उनकी पत्नी आंसू, उनकी उम्र 35 साल के आसपास है। उनकी 3 बेटियां हैं, जिसमें पहली है निहारिका, दूसरी है इवानी और तीसरी है जेसिका। बड़ी बेटी 15 साल की, दूसरी बेटी 6 साल की और तीसरी बेटी 3 साल की है। अब दोस्तों होता क्या है, कमल कश्यप जो है बालकनी में आते हैं अपनी पत्नी और अपनी 3 बच्चियों को लेके। वो लोगों से गुहार लगाते हैं मदद की, लेकिन कोई भी उनकी मदद कर नहीं पाता। जो फायर ब्रिगेड है वो ख़राब होती है, उसकी नसेनियाँ काम नहीं कर पाती। आग बढ़ती जा रही थी, और जब आग बढ़ती हुई जा रही थी तो वो लोग जो है घर के अंदर वापस चले जाते हैं। घर के अंदर धुआं होता है, जिसकी वजह से उनकी दम घुट जाती है और आग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इन सब की यानी कि पूरे के पूरे परिवार की एक साथ मौत हो जाती है। पति, पत्नी और 3 बच्चियां, ये तीनों और 5 लोग जो हैं एक साथ मर जाते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, इनका एक और बेटा है सुनील कश्यप। सुनील कश्यप की किस्मत जो है इतनी अच्छी होती है, जिस समय पे इस घर में आग लगी थी उस समय पे सुनील कश्यप घर पे नहीं था। दरअसल सुनील कश्यप जो है अपने 2 बेटों के साथ और पत्नी के साथ घूमने के लिए गया हुआ था शिमला। और जिस समय पे घर में आग लगी थी तो उसके पास शिमला फ़ोन पहुंचा कि तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे भीषण आग लग गई है, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार के लोग घर में फंस गए हैं। जैसे ही सुनील कश्यप को ये वाली बात पता चलती है तो वो तुरंत ही शिमला में अपने टूर को कैंसिल करता है और दौड़ा दौड़ा सीधा दिल्ली के पालम आता है अपने घर पे देखने की आखिर उसके घर पे हुआ क्या है। इनका तीसरा बेटा है प्रवेश कश्यप। दोस्तों
इस अग्निकांड में प्रवेश कश्यप की भी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो प्रवेश कश्यप है उसकी पत्नी की किस्मत भी अच्छी थी। जिस समय पे घर में अग्निकांड हुआ था उस समय पे उनकी पत्नी कविता अपने 1 साल के बेटे को लेके मायके गई हुई थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। और इनका चौथा बेटा है अनिल कश्यप। अनिल कश्यप के बारे में मैंने आपको बताया था, जो अपनी 2 साल की बेटी मिताली को ऊपर से किसी चीज़ से लटका के नीचे छोड़ रहे थे। आखिरकार इनकी बेटी गिर जाती है, उसके दोनों पैरों की हड्डी टूट जाती है। और जो अनिल कश्यप है उनकी उम्र है 30 साल। ये अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में ऊपर से ही जंप मार देते हैं और ये नीचे जाके सीधे फायर ब्रिगेड के ऊपर जाके गिरते हैं। इनके सर में और इनके हाथ पैरों में गंभीर चोट आती है। लेकिन जो इनकी पत्नी है दीपिका, वो इस अग्निकांड में बच नहीं पाती। और दोस्तों, जो इनके 5वें बेटे हैं सचिन, सचिन हिम्मत नहीं हारता। वो इस आग का शिकार होता तो है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। जैसे तैसे करके वो छत के ऊपर चला जाता है और जब वो छत के ऊपर जाता है तो उसके सर के बाल, उसके हाथ पैर सब इस आग में झुलस जाते हैं। और वो छत पे जाने के बाद जैसे तैसे करके पड़ोसी की छत पे कूदता है। और जिस समय पे ये पड़ोसी की छत पे कूदता है तो बताया जाता है कि जो सचिन है वो लगभग 25% झुलस चुका था। दोस्तों, सचिन की एक बहन भी है जिसकी उम्र है 22 साल। उसका नाम है हिमांशी। हिमांशी जो है अपनी माँ, यानी कि जो उनकी माँ है लाड़ो देवी, उनकी सेवा करती थी, क्योंकि लाड़ो देवी जो है व्हीलचेयर से चलती थी। सचिन की जो बहन है हिमांशी, वो अपनी माँ की सेवा करती थी। और जिस समय पे घर में आग लगी थी तो वो अपनी माँ लाड़ो देवी के साथ थी। उसकी माँ उससे बार बार कहती है कि बेटा तू मुझे छोड़ दे, तू पहले अपनी जान बचा। लेकिन जो हिमांशी है वो अपनी माँ को छोड़ती नहीं है और वो अपनी माँ लाड़ो देवी के साथ ही इस आग का शिकार हो जाती है और इस आग में जिंदा ही जल जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, घर की छत पे जो है सोलर सिस्टम लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये लोग बाहर नहीं निकल पाए। और घर के नीचे जो मेन गेट है वो शोरूम के रास्ते है, वो गेट भी बंद था और नीचे भीषण आग थी, जिसकी वजह से ये लोग मेन गेट से भी बाहर नहीं निकल पाए। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस घर में जो सबसे कम उम्र की जो बच्ची मरी है उसकी उम्र है 3 साल। और जो सबसे अधिक की जो महिला है, यानी कि इस घर का सबसे ज़्यादा उम्र वाला जो सदस्य है वो है लाड़ो देवी। और इस घर में से जो कम जला है, जो बचने में हिम्मत करके निकल जाता है, तो वो एक ही बेटा होता है सचिन, जिसने हिम्मत दिखाई थी, जिसकी वजह से वो जो है छत पे से कूदा, पड़ोसी की छत पे कूद के बाहर निकल गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस घर में टोटल जो है 9 लोगों की जिंदा जल के मौत हुई है। लेकिन जिंदा जलने के बाद जिस समय पे इस घर में 9 लोगों की मौत हुई थी, दोपहर के लगभग 2:30-3 बज चुके थे। आग पे काबू पा लिया था। जब आग पे काबू पा लिया तब वहाँ पे खड़े हुए लोग बस एक ही चीज़ सोच रहे थे कि अगर फायर ब्रिगेड की मशीनें सही होती तो आज ये 9 लोग ना मरते। हाँ, जान हानि होती, एक की होती, 2 की होती, लेकिन एक ही परिवार के 9 लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, फायर टीम के पास कोई भी सुविधा नहीं थी। मशीनें खराब थी, ना कोई रस्सी थी, ना कोई जाल था, ना नसैनी काम कर रही थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गलत हुआ है वो फायर टीम की वजह से ही हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि फायर टीम के ऊपर बहुत बड़े बड़े जो है इनका बजट पास होता है, लेकिन वो बजट कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं है। आपने कभी भी किसी भी फायर टीम की रिहर्सल होती हुई नहीं देखी होगी कि फायर टीम है जो रिहर्सल कर रही है। ये लोग कुछ नहीं करते, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, पेपर पास होते रहते हैं, रिहर्सल कभी होती नहीं है। अभी पिछले महीने भी एक यूनिवर्सिटी में आग लगी थी, वहाँ पे भी फायर की जो मशीन थी वो काम नहीं कर रही थी, रस्सी से बांध के पाइप को ऊपर खींच रहे थे। और ये चीज़ एक जगह नहीं कई जगह देखी जाती है और इसी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि जब एक साथ दिल्ली के पालम में मंगोलपुरी में जो शमशान घाट है, एक साथ वहाँ पे 9 लाशें जल रही थी। उस समय पे वहाँ पे हजारों लोग थे और वो हजारों लोग उन 9 लाशों को जलते हुए देख रहे थे। उनके मन में भी आ रहा होगा, उनकी आंखों में आंसू भी थे कि अगर फायर टीम सही होती तो शायद आज ये सीन देखने को नहीं मिलता। इससे मरने के बाद जो प्रधानमंत्री हैं मरने वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं। दिल्ली सरकार जो है वो मरने वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है और जो घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ जले पे मरहम लगाने वाली बात है, होना कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों,
बताया जाता है कि साल 2025 और 26 में फायर टीम के ऊपर 500 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। अब वो 500 रुपए का बजट कहाँ गया? मशीनें खराब हैं, ना जाल है ना रस्सी है। और हमने विदेशों में देखा है, वीडियो में बहुत सारी में, कहीं पे आग लग जाती है तो ड्रोन आते हैं, पाइप के ऊपर लेके जाते हैं, वहां तक रस्सी ले जाते हैं ताकि लोग उतर के आ जाएं। यहाँ पे कोई ड्रोन भी नहीं है। वैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ड्रोन की बहुत अच्छी है, दवाइयाँ जा रही हैं पहाड़ों पे ड्रोन की मदद से, लेकिन ये सब सिर्फ वीडियो तक है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में कुछ भी दिखा देते हैं कि ड्रोन से दवाइयाँ जा रही हैं, लोगों को भी उठा के ले जा रहे हैं ड्रोन। अगर यहाँ पे वो ड्रोन होते तो रस्सी भी ऊपर जाती और जो घर के छोटे छोटे बच्चे हैं वो ड्रोन की मदद से नीचे भी आते। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।